आज से 1200 वर्ष पूर्व तुर्किस्तान के बसरा नामक नगर में रविया का जन्म एक गरीब मुसलमान के घर हुआ। रविया उसकी चौथी कन्या थी। रविया की माँ तो उसके बचपन में ही मर गई थी। पिता भी रविया को 12 वर्ष की उम्र में ही अनाथ करके चल बसा। रविया बड़े ही कष्ट के साथ अपना जीवन निर्वाह करती। एक समय देश में भयानक अकाल पड़ा, जिससे बहनों का भी साथ छूट गया। किसी दुष्ट ने रविया को फुसलाकर एक धनी के हाथ बेच दिया। धनी बड़ा ही स्वार्थी और निर्दयी स्वभाव का मनुष्य था। पैसों से खरीदी हुई गुलाम रविया पर तरह तरह के जुल्म होने लगे। गाली और मार तो मामूली बात थी। विषय मद में मतवाले लोगों के लिए ऐसा आचरण स्वाभाविक ही है। रविया कष्ट से पीड़ित होकर अकेले में ईश्वर के सामने रो रो कर चुपचाप अपना दुखड़ा सुनाया करती थी। जगत में एक ईश्वर के सिवा उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं था। गरीब अनाथ का उस अनाथ नाथ के अतिरिक्त और होता भी कौन। मालिक के जुल्म से घबराकर उससे पिंड छुड़ाने के लिए रविया एक दिन छिप कर भाग निकली, परंतु ईश्वर का विधान कुछ और ही था। थोड़ी दूर जाते ही वह ठोकर खाकर गिर पड़ी, जिससे उसका दाहिना हाथ टूट गया। विपत्ति पर नई विपत्ति आई। अमावस्या की घोर रात्रि के बाद ही शुक्ल पक्ष का उदय होता है। विपत्ति की सीमा होने पर भी सुख के दिन लौटा करते हैं। रविया इस नई विपत्ति से विचलित होकर रो पड़ी और उसने दीनों के एकमात्र बंधु भगवान की शरण लेकर कहा, हे मेरे मेहरबान मालिक, मैं बिना माँ बाप की अनाथ लड़की जन्म से ही दुखों में पड़ी हुई हूँ। दिन रात यहाँ कैदी की तरह मरती पचती किसी कदर जिंदगी बिता रही थी। रहा सा हाथ भी टूट गया। क्या तुम मुझ पर खुश नहीं होगे? कहो मेरे मालिक, तुम मुझसे क्यों नाराज हो? रविया की कातर वाणी गगन मंडल को भेद कर उस अलौकिक लोक में पहुंच गई। तुरंत भगवान के दिव्य कानों में प्रवेश कर हृदय में जा पहुंची। रविया ने दिव्य स्वरों में सुना, मानो भगवान स्वयं कह रहे हैं, बेटी चिंता न कर, तेरे सारे संकट शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। तेरी महिमा पृथ्वी भर में छा जाएगी। देवता भी तेरा आदर करेंगे। सच्ची करुण प्रार्थना का उत्तर तत्काल ही मिला करता है। इस दिव्य वाणी को सुनकर रविया का हृदय आनंद से उछल पड़ा। उसको अब पूरी उम्मीद और हिम्मत हो गई। उसने सोचा कि जब प्रभु मुझ पर प्रसन्न है और अपनी दया का दान दे रहे हैं, तब कष्टों को कोमल पुष्पों के स्पर्श की भांति हर्ष उल्लास से हृदय से सहन कर लेना कौन सी बड़ी बात है। रविया अपने हाथ की चोट के दर्द को भूलकर प्रसन्न चित्त से मालिक के घर लौट आई। पर आज से उसका जीवन पलट गया। काम काज करते हुए भी उसका ध्यान प्रभु के चरणों में रहने लगा। वह रातों जाग कर प्रार्थना करने लगी। भजन के प्रभाव से उसका तेज बढ़ गया। एक दिन आधी रात के समय रविया अपनी एकांत कोठरी में घुटने टेकी बैठी हुई करुण स्वर में प्रार्थना कर रही थी। भगवत प्रेरणा से उसी समय उसके मालिक की भी नींद टूटी। उसने बड़ी मीठी करुण भरी आवाज़ सुनी और वह तुरंत उठकर अंदाज लगा रविया की कोठरी के दरवाजे पर आ गया। पर्दे की ओर से उसने देखा, कोठरी में अलौकिक प्रकाश छाया हुआ है। रविया अनिमेष नेत्रों से बैठी विनय कर रही है। उसने रविया के ये शब्द सुने, ए मेरे मालिक, मैं अब सिर्फ तेरा ही हुक्म उठाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, जितना चाहती हूँ उतना हो नहीं पाता।
मैं खरीदी हुई गुलाम हूँ, मुझे गुलामी से फुर्सती कहाँ मिलती है। दीन दुनिया के मालिक ने रबिया की प्रार्थना सुन ली और उसी की प्रेरणा से रबिया के मालिक का मन उसी क्षण पलट गया। वह रबिया की तेज पुंजमयी मंजुल मूर्ति देख और उसकी भक्ति करुणापूर्ण प्रार्थना सुनकर चकित हो गया। वह धीरे धीरे रबिया के समीप आ गया। उसने देखा रबिया के भक्ति भावपूर्ण मुखमंडल और चमकीले ललाट पर दिव्य ज्योति छाई हुई है। उसी स्वर्गीय ज्योति से मानो सारे घर में उजियाला हो रहा है। इस दृश्य को देखकर वह भय और आश्चर्य में डूब गया। उसने सोचा कि ऐसी पवित्र और पूजनीय देवी को गुलामी में रखकर मैंने बड़ा ही अन्याय, बड़ा ही पाप किया है। ऐसी प्रभु की सेविका देवी को सेवा तो मुझको करनी चाहिए। रबिया के प्रति उसके मन में बड़ी भारी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उसने विनीत भाव से कहा, देवी, मैं अब तक तुझे पहचान नहीं सका था। आज भगवत कृपा से मैंने तेरा प्रभाव जाना। अब तुझे मेरी सेवा करनी नहीं पड़ेगी। तू सुखपूर्वक मेरे घर में रह, मैं ही तेरी सेवा करूँगा। रबिया ने कहा, स्वामी, मैं आपके द्वारा सेवा कराना नहीं चाहती। आपने इतने दिनों तक मुझे घर में रखकर खाने को दिया, यही मुझ पर बड़ा उपकार है। अब आप दया करके मुझको दूसरी जगह चले जाने की स्वतंत्रता दे दें तो मैं किसी निर्जन स्थान में जाकर आनंद से भगवान का भजन करूं। मालिक ने रबिया की बात मान ली। अब रबिया गुलामी से छूटकर अपना सारा समय भजन ध्यान में बिताने लगी। उसके हृदय में प्रेम सिंधु छलकने लगा। संसार की आसक्ति का तो कहीं नाम निशान भी नहीं रह गया। रबिया ने अपना जीवन संपूर्ण रूप से प्रेम में परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया। रबिया की जीवन की कुछ उपदेशप्रद घटनाओं का मनन कीजिए। एक बार रबिया उदास बैठी हुई थी। दर्शन के लिए आने वाले लोगों में से एक ने पूछा, आज आप उदास क्यों हैं? रबिया ने जवाब दिया, आज सवेरे मेरा मन स्वर्ग की ओर चला गया था। इसके लिए मेरे आंतरिक परम सखा ने मुझे फटकारा है। मैं इसी कारण उदास हूँ कि सखा को छोड़कर मेरा पाजी मन दूसरी ओर क्यों गया। रबिया ईश्वर को सखा के रूप में बचती थी। एक समय रबिया बहुत बीमार थी। सूफियान नामक एक साधक उससे मिलने गया। रबिया की बीमारी की हालत देखकर सूफियान को बड़ा खेद हुआ, परंतु वह संकोच के कारण कुछ भी कह नहीं सका। तब रबिया ने उससे कहा, भाई, तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो। सूफियान ने कहा, देवी, आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी बीमारी को ज़रूर मिटा देंगे। रबिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सूफियान, क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि बीमारी किसकी इच्छा और इशारे पर होती है? क्या इस बीमारी में मेरे प्रभु का हाथ नहीं है? सूफियान, हाँ, उसकी इच्छा बिना तो क्या होता है। रबिया ने कहा, जब यह बात है तब तुम मुझसे यह कैसे कह रहे हो कि मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध बीमारी से छूटने के लिए उससे प्रार्थना करूं, जो मेरा परम सखा है, जिसका प्रत्येक विधान प्रेम से भरा होता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना क्या प्रेमी के लिए कभी उचित है? कैसा सुंदर आत्मसमर्पण है। सूफियान ने पूछा, आपको किसी चीज़ के खाने की इच्छा है? रबियन कहती है, तुम जानते हो, मैं खजूर खाना चाहती थी। 10 वर्ष से यहाँ रहती हूँ। खजूरों की भी यहाँ कमी नहीं है, परंतु मैंने अभी तक एक भी खजूर को जीभ पर भी नहीं रखा है। मैं तो उस प्रभु की दासी हूँ। दासी की इच्छा कैसी? जो कुछ भी इच्छा करूँ, यदि वह मेरे प्रभु की इच्छा के विरुद्ध है तो मेरे लिए सर्वथा त्याज्य है।
एक बार संत हुसैन बसरी ने रविया से पूछा, क्या आप विवाह करना चाहती हैं? रविया ने जवाब दिया, विवाह शरीर से होता है, परंतु मेरे शरीर कहाँ है? मैं तो मन के साथ इस तन को प्रभु के हाथों अर्पण कर चुकी हूँ। यह शरीर अब उसी के अधीन है और उसी के कार्य में लगा हुआ है। विवाह किसके साथ और किस प्रकार करूँ? रविया ने अपना सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दिया था। उसके समीप एक प्रभु की सिवा ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसे वह अपना कहती या समझती हो। एक बार हुसैन बसरी ने पूछा, देवी, आपने ऐसी ऊंची स्थिति किस तरह प्राप्त की है? रविया बोली, जो कुछ मिला था सो सब खोकर उसे पाया है। हुसैन ने बोला, आप जिस ईश्वर की उपासना करती हैं, क्या आपने उस ईश्वर को कभी देखा है? रविया बोली, देखती नहीं तो पूजा कैसे करती? परंतु मेरे उस ईश्वर का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। वह माप तोल की चीज़ नहीं है। बातों ही बातों में रविया में एक दिन हुसैन बसरी से कहने लगे, परलोक में अगर एक मुहूर्त के लिए भी मेरा मन प्रभु के चिंतन को छोड़ेगा तो मैं ऐसा रोऊंगा और विलाप करूंगा जिसको सुनकर देवताओं को भी मुझ पर दया आ जाएगी। रविया ने कहा, यह तो अच्छी बात है, परंतु यहाँ ही ऐसा क्यों नहीं किया जाता? यहाँ होगा तभी वहाँ होगा। रविया सबसे प्रेम करती, पापी तापी सबके साथ उसका दया का बर्ताव रहता था। एक दिन एक मनुष्य ने रविया से पूछा, आप पाप रूपी राक्षस को तो शत्रु ही समझती है ना? रविया ने कहा, ईश्वर के प्रेम में छकी रहने के कारण मुझे न किसी से शत्रुता करनी पड़ी और न किसी से लड़ना ही पड़ा। प्रभु कृपा से मेरे कोई शत्रु रहा ही नहीं है। एक समय कुछ लोग रविया के पास गए। रविया ने उनमें से एक से पूछा, भाई, तू ईश्वर की सेवा किस लिए करता है? उसने कहा, नरक की भयानक पीड़ा से छूटने के लिए। दूसरे से पूछने पर उसने कहा, स्वर्ग अत्यंत रमणीय स्थान है, वहाँ भांति भांति के लोग और असीम सुख है। उसी सुख को पाने के लिए मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। रविया ने कहा, बेसमझ भक्त ही भय और लोभ के कारण प्रभु की भक्ति किया करते हैं। न करने से तो यही भी अच्छी ही है। परंतु मान लो, यदि स्वर्ग या नरक दोनों ही ना होते तो क्या तुम लोग प्रभु की भक्ति करते? सच्चे भक्त की ईश्वर भक्ति किसी भी लोक परलोक कामना के लिए नहीं होती। वह तो अहूत की हुआ करती है। कैसा आदर्श भक्ति का निरूपण है। एक बार एक धनी आदमी रुपयों की थैली लेकर हुसैन बसरी के साथ रविया के पास गया और उसने रुपए स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। रविया ने कहा, इस दुनिया में जो लोग मालिक की निंदा करते हैं, वह महान उदार परमात्मा नाराज होकर उनके लिए खान पान बंद नहीं करता। फिर वह अपने गुलामों के लिए कंजूसी क्यों करने लगा? मैंने जब से उसका यह महत्व समझा है, तब से मेरी कुछ भी प्राप्त करने की वासना चली गई है। भला बताओ, मैं इस धन का क्या करूं? इसी तरह एक बार एक धनी मनुष्य ने रविया को बहुत फटे पुराने चिथड़े पहने देख कर कहा, हे तपस्विनी, यदि आपका इशारा हो तो आपकी इस दरिद्रता को दूर करने के लिए यह दास तैयार है। रविया ने कहा, सांसारिक दरिद्रता के लिए किसी से कुछ भी मांगते मुझे बड़ी शर्म मालूम होती है। जब यह सारा जगत मेरे प्रभु का ही है राज्य है, तब उसे छोड़कर मैं दूसरे किससे क्या मांगूं? मुझे ज़रूरत होगी तो अपने मालिक के हाथ से आप ही ले लूँगी। धन्य निर्भरता। एक समय एक मनुष्य ने रविया के फूटे लोटे फटी गुदड़ी को देखकर कहा, देवी, मेरी अनेक धनियों से मित्रता है। आप आज्ञा करें तो आपके लिए ज़रूरी सामान ले आऊं।
रबिया बोली, तुम बहुत गलती कर रहे हो। वे कोई भी मेरे अन्नदाता नहीं है। जो यथार्थ जीवन दाता है उसे क्या गरीबी के कारण गरीब को भूल गया है, और क्या धन के कारण ही वह धनवान को याद रखता है। रबिया कभी कभी प्रेमावश में बड़े जोर से पुकार उठती। लोग उससे पूछने लगे कि आपको कोई रोग है या दुख होने पर भी आप किस लिए चिल्ला उठती हो। रबिया ने कहा, मेरे बाहरी बीमारी नहीं है जिसको संसार के लोग समझ सकें। मेरे तो अंतर का रोग है जो किसी भी वैद्य हकीम के बस का नहीं है। मेरी यह बीमारी तो सिर्फ उस मनमोहन के मुखड़े की छवि देखने से ही मिट सकती है। रबिया का मन सदा सर्वथा प्रभु की उपासना में लगा रहता था। वह दिन रात प्रभु के चिंतन में अपना समय बिताती। एक बार रबिया ने प्रभु से प्रार्थना की, हे स्वामी, तू ही मेरा सब कुछ है। मैं तेरे सिवा और कुछ भी नहीं चाहती। हे प्रभु, यदि मैं नरक के डर से तेरी पूजा करती हूँ तो मुझे नरकगामी में भस्म कर दे। यदि मैं स्वर्ग के लोभ से तेरी सेवा करती हूँ तो तू स्वर्ग का द्वार मेरे लिए सदा को बंद कर दे। और अगर तेरे लिए ही मैं तेरी पूजा करती हूँ तो अपना परम कल्याण करने वाला प्रकाश में सुंदर रूप दिखाकर मुझे कृतज्ञ कर। रबिया का शेष जीवन बहुत ही ऊंची अवस्था में बीता। वह चारों ओर अपने परम सखा के असीम सौंदर्य को देख देख कर आनंद में डूबी रहती। एक दिन रात को जब तक चंद्रमा की चांदनी चारों ओर छिटक रही थी, रबिया अपनी कुटिया के अंदर किसी दूसरी ही दिव्य सृष्टि की ज्योति का आनंद लूट रही थी। इतने में एक परिचित स्त्री ने आकर ध्यानमग्न रबिया को बाहर से पुकारा। रबिया, बाहर आकर देख, कैसी खूबसूरत रात है। रबिया के हृदय में इस समय जगत का समस्त सौंदर्य, जिसकी एक बूंद के बराबर भी नहीं है, वही सुंदरता का सागर उमड़ रहा था। उसने कहा, तुम एक बार मेरे दिल के अंदर घुसकर देखो, कैसी दुनिया से परे की अनोखी खूबसूरती है। हिजरी सन 135 में रबिया ने भगवान में मन लगाकर इस नश्वर शरीर को त्याग दिया।